लेकिन आपको तो उस दिन 106 डिग्री बुखार था, इसलिए खबर भिजवा दी थी कि बुखार खत्म होने पर मिलूं। लेकिन गांधी जी आपसे क्यों मिलना चाहते हैं? दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब का नाम फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में पहले नंबर पर है। पिछली बार तो गांधी जी गए नहीं थे, अब इस बार जा रहे हैं या नहीं? इसका खुलासा भी नहीं किया। फिर मिलने पर जोर क्यों दे रहे हैं? हाँ, कहीं अस्पृश्यता की लड़ाई में हमारे साथ तो नहीं आ रहे? अस्पृश्यता के विरोध में गांधी जी कभी नहीं रहे। इस वक्त कांग्रेस में खलबली मची हुई कि कहीं अछूतों की नेतागिरी हाथ से न निकल जाए, इसलिए डॉक्टर साहब की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहती है। एक तरफ हाथ बढ़ाती और दूसरी तरफ अहमदाबाद में जब दलित छात्रावास देखने गया तब काले झंडे दिखाती, मुर्दाबाद के नारे लगाती। न गांधी जी ने कांग्रेसियों को रोका, न उनकी भर्त्सना की। यही तो वही राजनीति है। इस बार कांग्रेस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का पक्का मन बना चुकी है और वो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को तोड़ दिया जाए, और वो काम गांधी जी करेंगे। गांधी जी के बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए समय। डॉक्टर साहब, कांग्रेस गांधी जी से चलती है और गांधी जी को मालूम है कि आप उन पर भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए हमसे मित्रता चाहते हैं और हमें उनकी मित्रता से सावधान रहना है। डॉक्टर साहब, अगर आपको एतराज न हो तो क्या हम सभी आपके साथ चल सकते हैं? हाँ, जरूर जरूर, आप सब भी साथ चले, ये अच्छा रहेगा। कल कितने बजे चलना है? दोपहर 2 बजे का समय दिया। कहाँ पर? बड़े भवन। सागर की लहरें हिलोरे मार रही है। डॉक्टर साहब, चलो तय कराते, जवाब तो देना ही चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर आए। डॉक्टर अम्बेडकर आइए। क्षमा कीजिएगा डॉक्टर साहब, मेरा ध्यान नहीं गया। कोई बात नहीं, बताइए आपके क्या विचार है? आपने मुझे अपने विचार सुनाने के लिए बुलाया। आप ही बताइए कि आपको मुझसे क्या कहना है। अगर कुछ प्रश्न करने हैं तो पूछ सकते हैं। मुझे सुनने में आया है कि आपको मुझसे और कांग्रेस से कुछ शिकायतें हैं। जी, दलित समस्या को लेकर जरूर। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से, बल्कि अपने स्कूल के दिनों से मैं अस्पृश्यता की समस्या पर विचार करता रहा। आप मुझसे उम्र में बड़े, ये सच मैं कैसे छुटला सकता हूँ? वैसे भी बड़े और बूढ़े लोग बड़प्पन का एहसास तो जताते ही हैं। मैं अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कलंक मानता हूं। ये धारणा मेरे मन में जब पैदा हुई तब मैं मुश्किल से 12 साल का था। भूखा नाम का एक भंगी हमारे घर की टट्टियां साफ किया करता। मैं अपनी मां से प्राय पूछा करता था कि उसे छूना क्यों बुरा, उसे छूने से मुझे क्यों रोका जाता, और यदि संयोग से उसे छू जाता तो मुझे नहाने के लिए कहा जाता। मैं इसे मान तो लेता, फिर भी मुस्कुराते हुए आपत्ति जरूर करता और कहता कि अछूतपन धर्म सम्मत नहीं और उसका धर्म सम्मत होना असंभव है। मैं अपनी मां से कहा करता था कि उनका यह ख्याल कि उनका से छू जाना पाप है बिल्कुल गलत है। आपको मालूम मैंने कितने प्रयत्नों से कांग्रेस के कार्यक्रम में अस्पृश्यता का सवाल जुड़वाया? मुझे मालूम है। आपको ये नहीं मालूम होगा कि
उस समय मेरा कितना विरोध हुआ था। कांग्रेस के चरित्र से मैं भली भांति परिचित हूँ। वो इसलिए विरोध कर रहे थे कि ये धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम, इसे राजनीतिक कार्यक्रम के साथ ना जोड़ा जाए। परंतु व्यवहार में तो जोड़ते ही रहते हैं। अस्पृश्य को उठाने के लिए कांग्रेस अब तक 20 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। आप कहते हैं तो मान लेता। सबको जानते हुए भी मेरे या कांग्रेस के खिलाफ आपकी शिकायत है, ये मुझे मालूम है। कांग्रेस यदि दलितों के प्रति ईमानदार हो तो जैसे कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खद्दर पहनने की अनिवार्य शर्त रखी, वैसे ही छुआछूत मिटाने की शर्त भी रख सकती है। यदि ऐसा होता तो नासिक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने मध्य प्रवेश का विरोध नहीं किया। कांग्रेस ना तो दलितों को अपने यहाँ नौकरी देती है और ना ही दलित छात्रों की सहायता करती है। आप कहते हैं कि अंग्रेजी सरकार का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि हमारी समस्याओं के प्रति सवर्ण हिंदुओं का भी हृदय परिवर्तन कहाँ हुआ। तो जब तक वो अपनी जिद पर डटे रहेंगे तब तक हम ना कांग्रेस का और ना हिंदुओं पर भरोसा करें। हम स्वावलंबन और आत्मविश्वास में आस्था रखते हैं। नेताओं और महात्माओं में विश्वास करने के लिए हम तैयार नहीं। आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि महात्मा गण चक्रवात की तरह होते हैं। उनकी धूमधाम से धूल तो खूब उड़ती है, परंतु समाज का स्तर जरा भी नहीं होता। कांग्रेस मेरा और मेरे कार्यों का विरोध करती है, मुझे गद्दार कहती है। क्यों? मद्रास के भाषण में मैंने इस संदेह पर से पर्दा उठा दिया। आप बाढ़ गोली में जिन किसानों के लिए आकाश पाताल एक कर रहे हैं, वो किसान हम अस्पृश्यों पर कितना जुल्म ढा रहे हैं, इस बात पर आपने कभी गौर किया? आपके राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में हमारी खबरें छापने के लिए जरूरी टाइम भी नहीं है। गांधी जी, आई हैव नो होमलैंड। क्या कहा? मेरा कोई देश नहीं है। डॉक्टर साहब, ये आपका देश है। आप कह रहे हैं कि ये मेरा देश है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मेरा कोई देश नहीं। जिस देश में कुत्ता जिस तरह की जिंदगी जीता है, उस तरह की जिंदगी भी हम नहीं गुजार सकते। कुत्ते बिल्लियों को कितनी सुविधाएं मिलती है, उतनी सुविधाएं भी हमें जिस देश में नहीं मिलती, उस देश को अपना देश और उस देश के धर्म को अपना धर्म कहने में मैं ही क्या, कोई भी अस्पृश्य तैयार नहीं होगा। जिसे इंसानियत का ज्ञान हो और आत्मसम्मान की परवाह हो। डॉक्टर साहब, बोर्गेस कॉन्फ्रेंस में आपके कार्य की रिपोर्ट मुझे मिली। उसने आपको एक महानतम देशभक्त सिद्ध किया है। यदि मैं इस देश के लिए कुछ नहीं कर पाता तो इसका कारण मैं नहीं, सवर्ण हिंदू। और यदि मेरे कार्यों से इस देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचता तो इसका श्रेय मेरी चेतना को जाता। आपको जो कहना दिल खोल कर कहें। सब जानते हैं कि मुसलमान और सिख अछूतों से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफी आगे। प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने मुसलमानों को पृथक राजनीतिक सुरक्षा के संरक्षण भी प्रदान किए थे। कांग्रेस ने भी इसमें अपनी सहमति प्रकट की थी। इसी कॉन्फ्रेंस ने उस अछूतों के लिए राजनीतिक संरक्षण तथा समुचित प्रतिनिधित्व की सिफारिश भी की गई। हमारे विचार से अछूतों के लिए ये लाभदायक है। आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर साहब, मैं अछूतों के हिंदुओं से राजनीतिक प्रतिष्ठा के खिलाफ हूं। मैं इसे एक प्रकार से आत्मघातक समझता हूं। आपके स्पष्ट विचारों के लिए धन्यवाद। अच्छा हुआ ज्ञात हो गया